आगाज करते हैं रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो हर आन नई शान के साथ मेहरबान है। अस्सलाम वालेकुम। मस एफ एम 103 के लाहौर सेंटर से पहुंचती ये आवाज तमाम धड़कते दिलों और सोचते जहनों को खुश आमदीद कह रहे हैं मोहसिन नवाज शो में। पाकिस्तान के पॉपुलर एफएम चैनल का ये प्रोग्राम आप हर संडे को सुनते हैं सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। तार अटक गई थी इसलिए थोड़ा मैं भी अटक गया, और जो लोग अटक में सुन रहे हैं उनको भी हम कहेंगे खुश आमदीद। आज है 15 जुलाई 2012। मौसम ने ली अंगड़ाई और तस्करा होने लगा मौसम अच्छा है, मौसम खूबसूरत है, मौसम दिल लुभाने वाला है। मौसम से हम इतने करीब होते हैं, बाहर का मौसम अच्छा तो मन का मौसम भी अच्छा। और अगर बाहर है जलथल और दिल है उदास तो हम कहते हैं कि अखियां छम छम हो रही हैं, बादल भी रो रहे हैं। अपने मन की बात है। कभी आप बाहर के मौसम को अच्छा या फिर गैर अच्छा कहते हुए अपनी फीलिंग्स को एसोसिएट करते हैं। खैर, इस तरह की बहुत सी बातें होंगी, आपसे दिल की बातें होंगी। आज के शो पर आप हमारे साथ शामिल रहेंगे। मेरे साथ मौजूद विशाल अपना गला साफ कर रही हैं और कहना चाहती हैं आपको अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहे खुश रहें, खुश रहिए और आबादियों को खुशियां बांटते रहिए। फैसला कर लीजिए जिंदगी को पुरज़्म खूबसूरत जबरदस्त तरीके से गुजारने का। जिंदगी आपके मुताबिक बनती चली जाएगी। आज के शो पर एक बहुत ही अहम टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस शो को आप अपने बहुत नजदीक पाएंगे, जैसे आप हमारे नजदीक हैं ना। शो का आगाज करें। नींद जब ख्वाबों से प्यारी हो तो ऐसे अहद में ख्वाब देखे कौन और ख्वाबों को दे ताबीर कौन। आज के शो पर तुझे जगाए नींदें तेरी उड़ाए, ख्वाबों का कुछ तस्करा होगा। सच्चा वही नींदों में जो आए, जिसे तू भूल जाए, ख्वाब वो सच्चा नहीं। सच झूठ का फैसला इतना आसान नहीं होता भाई। राग दे नींद को, आग दे अंगारों को जगाए, अंगारों को जगाए, कोयलों सा जो गाए, ख्वाब है सच्चा वही। लहरें जो उठाए, लहरें जो उठाए, पानियों को हिलाए, ख्वाब है सच्चा वही। ख्वाब को राग दे, नींद को आग दे।
अपनों के बिन है अधूरी हर जीत भी, सरगम संगीत भी अधूरा है अपनों के बिन। ख्वाबों के बादल छाने दो लेकिन रिश्तों की लोक बचा के बरसना। कहती है हवाएं चूम ले गगन को, पंखों को खोल तो छोड़ न तरसना। इजी किड की आला क्वालिटी की नैपी रैश क्रीम का इस्तेमाल बाकायदगी से कीजिए। क्या आज आपने 8103 डायल किया? हाल कैसा है जनाब आपका, और विशाल आप कैसी हैं? जी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि सभी सुनने वाले भी बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे यकीन है कि सब सुनने वाले बहुत अच्छे हैं, होंगे और हैं। उम्मीद बड़ा और फर्क हो जाता है ना? उम्मीद और यकीन के जो बैन बैन हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए जरा कसरे नफसी से काम लिया कि फिर गिले आ जाते हैं कि ये क्या बात हुई कहना कि सभी अच्छे हैं, आपको क्या पता सभी अच्छे हैं? इसका जवाब दिया जा सकता है कि इस तरह तुझसे किए हैं गिले शिकवे मुझको अपने से गिला हो जैसे। और राना आसिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मैसेज किया सलामो दुआ का और बहुत सी दुआएं भेजी। बहुत शुक्रिया राना आसिफ साहब, मुझे आपके पिछले संडे की दुआएं अब तक लग रही हैं। अच्छा, और ज्यादा तो नहीं जोर से लग नहीं, आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा चलती हुई दुआएं रूह तक पहुंच रही हैं और रूह को सरशार कर रही हैं। खुश रहिए। और जनाब आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास, बहुत ही जुड़ा हुआ है हर फर्द के साथ। हम सब ख्वाब देखते हैं, हमारी आंखें बेदार होती हैं तो हमने कोई सपना देखा होता है। रात के ख्वाब का असर दिन पर क्या होता है, आपके ख्वाबों का असर, आप जब रात को कोई ना कोई ख्वाब देखते हैं तो आपका दिन और ख़ास तौर पे दिन का आगाज़ कैसा होता है। अगर हम में से देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भी उन्हें तो ख्वाब याद ही नहीं रहते। ख्वाब का याद ना रहना भी अपनी जगह पे फैक्ट है, लेकिन जब ख्वाब ना याद रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका असर नहीं होगा, उसका असर फिर भी हमारे मूड पर आता है। और एक जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक हमारे मूड का, हमारे सोशल इंटरेक्शंस का, हमारे बिहेवियर्स का बहुत हद तक दारोमदार हमारे गुज़िश्ता रात के ख्वाब पर होता है। मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह मेरे जहन में ये आया कि ये जो टॉपिक है आज का रखा जाए। कोई भयानक ख्वाब तो नहीं तंग? गला साफ कर लूं? गला साफ करने के लिए माइक को ऑफ करना जरूरी होता है, म्यूजिक बैकग्राउंड ऊपर करना मेरी जरूरी दफा आप तो मेरा माइक ऑन ही रख। वैसे खांसते तो हम नॉर्मल जिंदगी में नहीं है, वैसे भी खांसा जा सकता है। जाहिर है कि सब अपने ही तो इसमें है। हाँ सब अपने, और इसमें छुपाने वाली क्या बात है। अच्छा जी, तो हुआ ये कि कल सुबह की बात है, जब मैं उठा तो मेरी जो आंखें हैं उसमें कुछ पानी सा था और मैंने याद किया कि ख्वाब क्या था। तो ख्वाब जो मैंने देखा था वो कुछ इस तरह का था कि जिसमें मैं रेडियो सुन रहा हूँ। अच्छा। और रेडियो जो है उस पर शफी नकी जामी, जिनको बहुत लोग जानते होंगे, बीबीसी के ब्रॉडकास्टर हैं, वो हजरत अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरमियान ताल्लुक पर बात कर रहे हैं। अच्छा। और उनकी बात इतनी पुरअसर है और वो इतना खूबसूरत बोलते हैं। आप में से जिन्होंने सुना है तो वो जानते होंगे कि शफी नकी जामी का अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल इतना लाजवाब होता है कि बहुत ही इंप्रेसिव, मेरे पसंदीदा ब्रॉडकास्टर्स में से हैं। तो वो कर रहे हैं और मैं वो सुन रहा हूँ और मेरी एक रिक्कत की कैफियत है, और वो बता रहे हैं कि किस तरह अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया से ताल्लुक रखते हैं, और मैं सुन रहा हूँ और कैफियत बदलती चली जा रही है। आप वहीं मौजूद हैं और आप कहती हैं कि मोहसिन आपको क्या हो गया, और आप उठ के रेडियो बंद करती हैं और मैं फिर उसे चलाता हूँ और मैं आपको मना करता हूँ कि रेडियो बंद नहीं करना। और यही सुनते सुनते जो है मेरी सुबह का आगाज होता है और फिर मैं देर तक सोचता रहा कि मैं कैसे वहां हो सकती हूँ, मैं तो कल रात को आउट ऑफ सिटी से ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है।
तो जब इस तरह से कैफियत हुई और मैं सब उठा तो मेरे जहन में फौरी तौर पे आया कि मूड में ना एक वो जो दिक्कत वाली कैफियत थी काफी देर रही। और मैं ये सोच रहा था कि मूड और मिजाज पर, बिहेवियर पर, एक्शंस पर, इरादों पर, नीयत पर हमारे ख्वाबों का कितना ज्यादा असर होता है। फिर कुछ चीजें स्टडी करना शुरू की कल शाम आज सुबह, तो अंदाजा हुआ कि साइकोलॉजिकली वाकई ऐसा है कि दुनिया भर में बाकायदा तौर पे इस पे अब काम हो रहा है कि रात के ख्वाब का असर दिन पर क्या होता है। और मुझे लगता ये है कि अगले थोड़े ही अरसा में ये होगा कि ड्रीम एनालाइजर्स जो हैं वो सोसाइटी में बहुत आम होंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे सुनने वालों में इस वक्त साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट सुन रहे हैं तो वो इसको जरूर शेयर करें, और अगर चाहें तो उनके लिए मैदान खुला है, वो ड्रीम एनालाइजर के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं सोसाइटी में। यानी एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट हो जिसका और कोई काम ही ना हो, उसका ऑफिस ओपन हो, आप सिर्फ उससे अपॉइंटमेंट लें अपने ड्रीम को शेयर करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि ये जो ख्वाब होते हैं विशाल, इन ख्वाबों में हमारी बहुत सारी अनप्लेजेंट जो डिजायर्स हैं वो भी इसमें आती हैं, प्लेजेंट डिजायर्स भी आती हैं, जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं वो भी इसमें हम देख पाते हैं। हमारी वो ख्वाहिशात जो जागती आंखों पूरी नहीं होती। मैं भी ये कहना चाह रही थी कि जागती आंखों भी जो हम ख्वाब देखते हैं तो वो सोई आंखों से पूरे हो जाते हैं। ख्वाबों में बहुत सारी ऐसी चीजें हम देखते हैं जिनका ताल्लुक हम अपनी माजी की किसी चीज से जोड़ रहे होते हैं। हमारी मेमोरीज के साथ या तो इसका ताल्लुक होता है या हमारी एक्सपीरियंसेस के साथ होता है। लेकिन एक बहुत बुनियादी सी चीज मैं आपसे बताऊं कि हम ये समझते हैं कि ख्वाब का शेयर कर लेना बस काफी है। अब भी दुनिया में खासी तरक्की हो गई है, लेकिन अब भी लोग एक दूसरे को ख्वाब सुनाते हैं और फिर उसकी ताबीर भी पूछते हैं। यहाँ काम मुकम्मल नहीं होता एक्चुअली, जो प्रोसेस होता है। याद रखिए कि हर चीज का एक कंटेंट और एक प्रोसेस होता है। कंटेंट ये कि आपने ख्वाब क्या देखा, प्रोसेस ये कि उसको आपने फिर कंप्लीशन तक कैसे पहुंचाया, उसके पीछे जो कॉज थी जिस वजह से वो ख्वाब आया उसमें क्या वजह थी। आप अगर एक्सप्लोर करते चले जाएं तो यकीन माने कि थोड़ी ही देर में आपको सिरा जा मिलेगा कि दरअसल ये जो आपने ख्वाब देखा तो वजह क्या थी। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम ख्वाब में ऐसी जगह देखते हैं, लगता है कि हम यहाँ पहले हो आए हैं ना, और जब हम जागती आंखों से उन जगहों को देखते हैं लगता है कि यहाँ भी हम हो आए, यहाँ भी हो आए, तो हमने वो ख्वाब में देखी होती है। मैं अपने सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि आज के इस शो पर शिरकत कीजिए और ये बताइए कि आप पर आपके ख्वाबों का क्या असर होता है, आपके मूड पर। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप पर भी आपके ख्वाबों का असर होता है? सेंड कीजिएगा 6278 पर अपने आंसर्स, और टेलीफोन लाइंस भी हम थोड़ी देर में ओपन करेंगे। हम ये चाहेंगे कि आप शेयर करें कि आपके ख्वाबों का असर आपके मूड पर कैसा होता है। क्या आंखें, ये आंखें सागर से गहरी, ये आंखें झुकती उठती शर्मीली सी आंखें, ये आंखें सपनों की राजधानी। सारे जुगनू तारे इनसे ही जगमगाना सीखे। ओ फूलों जैसी है ये लड़की, है ये लड़की परियों जैसी है ना। वो बोली बोली कोई कोई हिरनी सी है ये लड़की, कोमल कोमल ये लड़की, सुंदर लड़की, नाजुक नाजुक ये लड़की। बस जाए तेरी जुल्फ की महकी हुई जो छाँव है वो है मेरी मंजिल। तेरे सारे गम मेरी सारी खुशियाँ
अब दोनों की है कहता दिलों जैसी है ये लड़की, है ये लड़की परियों जैसी है ना। वो भोली भोली खोई खोई हिरनी सी है ये लड़की, कोमल कोमल ये लड़की, सुंदर लड़की, नाजुक नाजुक ये लड़की। थोड़ी तो पास आ जा, धड़कन में तू समा जा, मैं तेरे गीत गाऊं, ये अरमां ये तमन्ना है और दिल में तू है तू है तू है। ओ फूलों जैसी है ये लड़की, है ये लड़की परियों जैसी है ना। वो भोली भोली खोई खोई हिरनी सी है ये लड़की, कोमल कोमल ये लड़की, सुंदर लड़की, नाजुक नाजुक ये लड़की। जैसी है ये लड़की, है ये लड़की परियों जैसी है ना। वो भोली भोली खोई खोई हिरनी सी है ये लड़की, कोमल कोमल ये लड़की। सपनों की राजधानी पर हुकूमत करने वाली किसी लड़की का जिक्र कर रहे थे और अच्छा था, कंपोजिशन बहुत अच्छी है। इस वक्त देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। इनका नाम पता क्या है विशाल, जिनको मैंने होल्ड करवाया? मैं बता दिया तो सस्पेंस आपका खत्म हो जाएगा। आप बता दीजिए ना। वफादार। वफादार, वफादारी हमें कहाँ आती है, लेकिन इनको वफा आती है। अस्सलाम वालेकुम वफा। हेलो हेलो हेलो। वफा तो इन्होंने हमसे भी ना की। ये कौन सी वफा होगी? ये अगली कॉल देख लें। हाँ जरूर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके आज हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की, और हम बात ये कर रहे हैं ख्वाबों की। दरअसल बात इस कंटेंट में और इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि जो ख्वाब हैं हमारे, वो हमारे मूड मिजाज को बहुत हिट करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, हमारी मॉर्निंग्स पर हमारे ख्वाबों का बहुत असर होता है। हम बात सिर्फ उदास ख्वाबों की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन ख्वाबों की भी जो कि बहुत हैप्पी ड्रीम्स होते हैं। मिसाल हैप्पी फील करते हैं, और फिर अक्सर ऐसा होता है कि आधा दिन गुजरने के बाद हमें याद आता है कि ओहो हमने तो ख्वाब देखा था। यानी ख्वाबों की भी डील्स हैं, कुछ हैप्पी डील्स हैं और कुछ सैड डील्स हैं, कुछ बिग डील्स हैं। कहते हैं कि ख्वाब में रात उसे मैंने खफा देखा था, अच्छा दिन में वो साथ रहा, ख्वाब की दहशत न गई। ओहो। यानी ख्वाब में उसकी खफगी जो है दिन में उसके साथ रहने के बावजूद दूर ना हुई, क्योंकि ख्वाब का असर था। कुछ लोग अपनी बात मनवाने के लिए अक्सर ये भी कहते हैं ना, मैंने ख्वाब में देखा था। एग्जैक्टली ऐसा है कि ख्वाबों को इस ख्वाबों की आड़ को भी लिया जाता है, क्योंकि ये तो इंसान के इख्तियार में नहीं होता ना। वो तो लोग तो समझते हैं कि ये तो
एक कुदरती अमल है, ये तो हकीकत ही होगी ना जो उसने ख्वाब देखा। हम ख्वाबों पे बहुत यकीन जो रखते हैं, हम इस बारे में शक शुबा नहीं करते कि इससे उस शख्स का कोई ताल्लुक है। हम तो ये सोचते हैं कि ये जो देखा सही देखा। जी, जैसे कहा जाता है ना कि जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। सो आज हम आपसे आपने सच्चा ख्वाब भी देखा? सच्चे ख्वाब का फैसला तो वक्त करता है, और सच्चे ख्वाब जो अंबिया से मंसूब हैं और मौसूम हैं, उन ख्वाबों को कहा जाता था रोया सालिहा, यानी सच्चे ख्वाब। अक्सर लोग कहते हैं ना कि उन्हें कुछ होने से पहले ख्वाब में पता चल जाता है, वो ख्वाब में देख लेते हैं कि कोई अगर इस दुनिया से जा रहा है या कुछ बुरा होने वाला है तो उन्हें पहले से ही इशारे मिल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने ख्वाबों के मुताबिक अपने दिनों को तरतीब देते हों। हम ख्वाब में अगर किसी से लड़ाई झगड़ा कोई एक्शन लेते हैं तो हम अपने दिन में उसके साथ बिहेव भी वैसा करते हैं जिसके जवाब में वो वैसे ही रिस्पॉन्स देता है, तैयार हो जाए लड़ने के लिए, और फिर हो जाता है ठा ठैया। और अभी क्या होने वाला है? अभी तो कमर्शियल होने वाली है। अच्छा ठीक है। The City in 1 minute। सिटी इन 1 मिनट के साथ मैं हूं आमना गुल। उलमाए कराम ने लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए इंतजामिया को ताउन की यकीन दहानी करा दी है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर नूरुल अमीन मैंगल की सदारत में टाउन हॉल में लाहौर में इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर उलमाए कराम ने कहा कि पोलियो के कतरों के हवाले से बाज हलकों की तरफ से फैलाई जाने वाली बातों में कोई हकीकत नहीं और वालिदैन को बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाने चाहिए। लाहौर समेत कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और भीगे मौसम और ठंडी हवा से मुरझाए चेहरे खिल उठे। और मौसम गर्मा के हवाले से मुख्तलिफ डिजाइनर्स के तैयार करदा मलबूसात और जेवरात की लाहौर में 2 रोजा नुमाइश को शुरका ने सराहा। लाहौर के एक मकामी होटल में मुनक्किदा 2 रोजा नुमाइश में नेट ड्रेस डिजाइनर्स को अपने तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश का मौका फराहम किया गया। The City in 1 minute। G5 लाया मोबाइल की दुनिया में इनकलाब। अब G5 मोबाइल का कोई भी सेट खरीदें और अपने लिए हासिल करें 1 साल के लिए 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस बिल्कुल मुफ्त, और मोबाइल गुम होने की सूरत में आधी कीमत में नया मोबाइल हासिल करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है और G5 के तमाम ब्रांड्स इस ऑफर में शामिल हैं। मेरा नाम शाहिद अफरीदी है। यूँ तो मैंने पाकिस्तान के लिए कई मैचेस जीते, लेकिन हमारी एक जीत अभी भी बाकी है, पोलियो के खिलाफ पाकिस्तान की जीत। इसीलिए मेरी तरह आप भी हर पोलियो मुहिम में अपने हर 5 साल तक के बच्चे को पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलवाएं। पोलियो का खतरा आपके बच्चे को भी है। सवाल ये है, आप अपने बच्चे को देना क्या चाहते हैं, बैसाखी या बैट? आए मेरे साथ मिलकर पोलियो को हराएं, पोलियो को मिटाएं, हर हद तक जाएं। पोलियो से बचाव की अगली मुहिम 16 से 18 जुलाई। बिजली आए या ना आए, वेव्स कूल बैंक चलता जाए। कूल बैंक ही अक्लमंदाना इंतखाब है। जरूरत है वक्त। कर्शी 200 से ज्यादा महफूज कुदरती अद्वियात तैयार करने वाला वो वाहिद इदारा जो 8 बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशंस का हामिल है, जहां रोजमर्रा इस्तेमाल की अद्वियात से लेकर मुअस्सर तरीन रोगनियात, अरकियात, माजूनात, खमीराजात और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स जदीद तरीन तहकीक की रोशनी में हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक तैयार किए जाते हैं, ताकि आपको दवा के साथ शक की परछाई नहीं, बस यकीन की ताकत मिले। कर्शी 100% महफूज कुदरती अद्वियात। बेशक सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मेरा एतमाद। कर्शी 100% महफूज कुदरती अद्वियात। बेशक इंटेल और वतीन की जानिब से इस समर एंजॉय करें एक नया कनेक्टेड पीसी। ले आइए इंटेल प्रोसेसर बेस्ड पीसी और खोलिए अपने लिए वतीन वाईमैक्स की दुनिया, जहां आपको मिल सकता है फ्री वाईमैक्स मोडेम और 3 महीने तक का लाइन रेंट बिल्कुल फ्री। तो फिर आज ही ले आएं। ये ऑफर 31 अगस्त तक की महदूद मुद्दत के लिए है। मजीद मालूमात और करीबी रीसेलर की इंफॉर्मेशन के लिए आज ही 0800 00 400 पर कॉल करें या फिर फेसबुक पर इंटेल पाकिस्तान और वतीन टेलीकॉम लिमिटेड को ज्वाइन करें। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मेरा एतमाद। कर्शी 100% महफूज कुदरती अद्वियात। बेशक इजी किड्स सैंडरोज कंपनी की आला क्वालिटी की नैपी रैश क्रीम है, जिसे खास तौर पर बच्चों की नर्म मुलायम जिल्द को रैश से महफूज रखने के लिए बनाया गया है। संदलो गुलाब के खालिस अरकियात, जब ही तो बेहतर है। क्या
आपकी ड्रिंक नेचुरल है? अपने किसी भी मोबाइल नंबर से 8103 डायल करो और बनाओ जितने चाहो दोस्त। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मेरा एतमाद करशी 100% महफूज कुदरती अद्वियात। बेशक। मोहसिन नवाज शो, मोहसिन नवाज और विशाल के साथ मस्त FM 103 के लाहौर सेंटर से आपको अच्छा मौसम मुबारक, आपको सालगिरह मुबारक। आप में से जिन की आज सालगिरह का दिन है, जिनों में हो या इंसानों में जिनकी भी सालगिरह, उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। जिनको कोई गुड न्यूज मिली है, जिनके यहाँ किसी भांजे भतीजे की विलादत हुई है, उनको बहुत मुबारक। जिनकी कहीं सिलेक्शन हो गई है, उनको भी बहुत मुबारक। आज मैं सोच रही थी कि अभी ये जो 1 मिनट हम सुन रहे थे, इसमें था कि बारिश के इम्कान है आज, तो हम तो अम्ब्रेला भी नहीं लेके आए। अब क्या होगा? यू अम्ब्रेला यू अम्ब्रेला। ऐसा लग रहा है जैसे ऐलान जंग हो गया, जंगों का दौर चला गया। अब कोई जंगों का, अब जो है वो मीडिया की जंग होती है। अब अगले दौर में ये होगा कि अच्छी परफॉर्मेंस की जंग होगी। आप इस जंग में हिस्सा लीजिएगा, बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, मैदान मार लीजिएगा, किसी को हर्ट मत कीजिएगा। विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होने वाले उन लोगों को अच्छे ख्वाब देखना पड़ते हैं और तब ताबीर मिलती है। आज हम बात करें ख्वाबों का असर दिन के मूड पर। जरूर शेयर कीजिएगा आपके ख्वाबों का असर आपके मूड पर क्या होता है। 6278 पर आपके मैसेजेस। की वो रानी है मेरी महबूबा, ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा। पहचानी है ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा, ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा। कहने मैं आया हूँ, ये कह के मैं चला जाऊंगा, ये कहने मैं आया हूँ, ये कह के मैं चला जाऊंगा। कहेगी तो जी लूंगा, कहेगी तो मर जाऊंगा। क्या तेरा भी है हाल यही, तू भी मेरी दीवानी है। ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा, ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। ये गीत लेकिन हाँ, वो तो नहीं, तो ये टच लगा था ना। हाँ, म्यूजिक। अच्छा, और उन्होंने ये गाना इसलिए बनाया होगा कि किसी ने अगर नहीं वो सुना
तो चलो थोड़ा सा टच उसका हो जाए। तो टच करते हैं वो बटन जिसके जरिए जो है टिच बटन भी एक होते थे। आजकल टिच बटन का रिवाज नहीं है, या है? अच्छा, ये टच करते हैं इस बटन को और देखते हैं। सिस्टम चल रहा है, टच वाले मोबाइल भी है। ये बटन को टच किया और ये आ गई हमारे साथ कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। इनों की कॉल ड्रॉप हो चुकी है, तो देखते हैं कि अगले कॉलर हमारे साथ हैं कौन। और ये जनाब 111-111-103 पर बराह रास्त बात करने का हौसला पैदा करने वाली शख्सियत इस वक्त है कौन। देखते हैं कि ये बटन दबा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। क्या नाम है आपका? जाहिद नाम है जी, जाहिद हुसैन। अच्छा, खानेवाल। लेकिन इस वक्त तो आप लाहौर में लग रहे हैं, करीब करीब से आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, लाहौर में हूँ, रेस्क्यू में ट्रेनिंग है हमारी। अच्छा, 1122 में। अच्छा, जान दी हुई उसी की थी। आप घबराते तो नहीं ये जख्मियों को देख के? नहीं, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, अभी तो हमारी 8वां दिन है अभी तो। अभी आगाज मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जाहिद हुसैन को तखल्लुस भी करते हैं। जाहिद हुसैन अंजुम रख लीजिए अपना नाम, अच्छा लगेगा। नहीं, नाम भी यही है, शुरू से यही है। वो शायरी नहीं, कुछ ऐड कर लेना आगे। जाहिद हुसैन जो है वो दर्द रख लें। अच्छा, ये अकरम राही कभी सोचा नहीं इस बारे में। तो मैं अभी मशवरा दे रहा हूँ ना आपको। जाहिद हुसैन गालिब रख लें, गालिब। अभी इतना मजबूर बेचारी कर रहे हैं। हमारे सुने हैं, आपको सलाम दे रहे हैं जाहिद साहब। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। जाहिद साहब, आप ख्वाब भी देखते हैं? कभी कभी आ जाए तो देखता हूँ, ये आ जाए हमारे पास में तो नहीं होता। अच्छा, बस में नहीं होता? आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला ही नहीं है। तो जब आप सोते हैं तो यानी कई दफा ख्वाब नहीं भी आता? हाँ जी, नहीं भी आता, ये लाजमी तो नहीं है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। जाहिद साहब, बहुत आप ख्वाब को चाय पानी पिलाते ही नहीं होंगे, वो इसलिए कम आते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। इनका ये कहना है कि ख्वाब जो है वो कई दफा नहीं भी आते। जाहिद, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नाम यही रखिएगा, जाहिद हुसैन ही काफी है। बहुत शुक्रिया। ये नेक्स्ट कॉल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं जी आपके? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? सॉरी, नाम आपका? जी, नुमान बात कर रहा हूँ। काम आपका? नुमान बात कर रहा हूँ सब्जार से। जी, काम क्या करते हैं आप? अच्छा, काम क्या पूछते हैं? जी, मेरा काम है गारमेंट्स का। अच्छा, सिले सिलाए या अनसिले? अनसिलों को सीना। आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही। ओके, हम ये बताइएगा, रेडीमेड गारमेंट्स ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये बताइए कि ख्वाब आपके मूड पर कोई असर डालते हैं कभी? ख्वाब मूड पर मेरा ख्याल है कि डालते हैं। अच्छा, कोई ऐसा ख्वाब कभी ऐसा हुआ कि सुबह आप उठे हो तो आपका मूड बड़ा ही जबरदस्त एनर्जेटिक सा हो, क्योंकि आपने बड़ा जबरदस्त ख्वाब देखा हो, आपने किसी बहुत बड़े सियासतदान से मुलाकात की हो, मुज़ाकरात किए हो, टेबल टॉक, आमने सामने बैठ के, कामयाब भी हो गई हो, आमने आंखों में आंखें डाल के उनसे कहा हो, ठोक बजा के बात की हो, ऐसा हुआ? अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, जो सच्ची जो बात है। आप ऐसे चाहते हैं हो जाए ऐसा? नहीं, मेरे चाहने से क्या होता है। ये तो हो भी जाए ऐसा, बस कीजिए, अगर हो भी जाए ऐसा तो ख्वाब होते हैं। ख्वाब तो ख्वाब। हाँ, वाह वाह। उनको तो हकीकत पसंद होना चाहिए। ओह माय गॉड, ख्वाब फिर ख्वाब है, ख्वाबों पे ना एतबार कर। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद अनी। नमान, बहुत शुक्रिया। नमान सब्जाजार से है ना? जी, सब्जाजार से। अपना ख्याल रखिएगा। सब्जाजार में हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, उनका भी ख्याल रख लीजिएगा। सब्जाजार में कहाँ पर? ये इधर को जहाँ सब्जा है ना वहाँ पे। ये आगे जाके थोड़ा सा चौक आता है, चौक से लेफ्ट को हो जाइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब वो बेचारे तो आपके रिश्तेदारों को ढूंढते। अच्छा, एक दफा ये हुआ, नहीं वो लंबी बात हो जाएगी, गाना चल पड़ा। ये गाना ही है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं है कहीं? पता नहीं, देखिए आगे होता है क्या। ख्वाब था, ख्वाब सा या था सच कोई, देखा जागती आंखों ने था जो, था बुरा
या भला सोचा ही नहीं, मेरा दिल न जाने क्या था वो, ना वो साथी ना वो साया, फिर भी चला साथ मेरे, यादों सा वो वादों सा वो दिन सा ढला साथ मेरे। ख्वाब था ख्वाब सा या था सच कोई, देखा जागती आंखों ने था जो, था बुरा या भला सोचा ही नहीं, मेरा दिल न जाने क्या था वो। 11:45 a.m. This time check is brought to you by Karshi Jame Shiri. क्या आपकी ड्रिंक नेचुरल है? बिजली आए या ना आए, वेव्स कूल बैंक चलता जाए। कूल बैंक ही अक्लमंदाना इंतखाब है। जरूरत है वक्त। इंटेल और वतीन की जानिब से इस समर एंजॉय करें एक नया कनेक्टेड पीसी। ले आइए इंटेल प्रोसेसर बेस्ड पीसी और खोलिए अपने लिए वतीन वाईमैक्स की दुनिया, जहां आपको मिल सकता है फ्री वाईमैक्स मोडेम और 3 महीने तक का लाइन रेंट बिल्कुल फ्री। तो फिर आज ही ले आएं। ये ऑफर 31 अगस्त तक की महदूद मुद्दत के लिए है। मजीद मालूमात और करीबी रीसेलर की इंफॉर्मेशन के लिए आज ही 0800 00 400 पर कॉल करें या फिर फेसबुक पर इंटेल पाकिस्तान और वतीन टेलीकॉम लिमिटेड को ज्वाइन करें। क्या आज आपने 8103 डायल किया? तेरी दिलकशी हर किसी को पूरा करे चाहतों की कमी को, मुजस्मा हो तुम ठंडक का ताजगी का, रिश्ता है तुमसे जिंदगी का खुशी का। Waves Combo, beautify my life. A bright freezer and fridge together. सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मेरा एतमाद कर्शी 100% महफूज कुदरती अद्वियात। बेशक बिजली आए या ना आए, वेव्स कूल बैंक चलता जाए। कूल बैंक ही अक्लमंदाना इंतखाब है। जरूरत है वक्त। क्या आज आपने 8103 डायल किया? जनाब इस वक्त हमारे साथ हैं मलिक वकार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब आप आवान है? जी नहीं। अच्छा ये जी कोई टेक्निकल वजह थी जिस वजह से आपने मैंने पूछ लिया। एक और मलिक साहब हैं तो वो भी कॉल कर रहे थे, मैंने कहा शायद। अच्छा जी मलिक साहब ये बताइए कि ख्वाब का असर आपके मूड मिजाज, आप क्यों हंस रही हैं? नहीं मुझे नहीं ऐसी ऐसी आपस में हो रही है। ठीक। अच्छा मलिक साहब ये बताइए, आप क्या करते हैं मलिक? बता देंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? वो नहीं आपने कहा ना नहीं, तो वो थोड़ा सा ये खसियाने से हो गए ना, घबरा से गए तो मुझे नहीं घबराहट से नहीं, भाई को मैं बता देता हूँ। नहीं भाई घबरा गए थे तो मलिक जी कक्केज़ई मलिक होता है। नहीं तो कक्केज़ई भी तो अवान होते हैं ना। एक अवानों के होते हैं। देखिए अवानों की 2 किस्में पाई जाती हैं, कुतुबशाही अवान, कक्केज़ई अवान। वैसे जात पात में आप यकीन रखते हैं? रखता भी हूँ, नहीं भी रखता है, सच कुछ खास नहीं। हाँ। और ख्वाब पे यकीन रखते हैं? जी ख्वाब पे यकीन रखते हैं? ख्वाब पे यकीन नहीं रखता मैं। ख्वाब का असर आपके मूड पे होता है? कभी ऐसा हुआ कि ख्वाब आपने देखा और सुबह आपका मूड जो है वो कुछ आए बाएं शाएं कर रहा है? नहीं एक्चुअली ख्वाब में मैं कभी यकीन नहीं रखता। मेरे साथ ऐसा होता ऐसा है कि मैं जो भी सोच रहा होता हूँ मैं ख्वाब में देख लेता हूँ। अच्छा वाह। हाँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे मोर देन 75% ख्वाब ऐसे होते हैं जिनमें मतलब सुबह मैं जब उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये ऐसा मेरी लाइफ में हो चुका हुआ है। ये तो मेरे साथ भी एक दफा ऐसा हुआ था कि मैंने मूवी देखनी थी दिल एक मंदिर, वो मिली नहीं तो मैं नियत करके सोया कि मैंने आज ख्वाब में मूवी देखनी है। 3 घंटे बाद मूवी खत्म हुई, आंख खुल गई
चले शुक्र करें। तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो अच्छा है कि आपने ऐसे ही काम चलाया करें, मूवी शूवी देख ली, टाइम भी नहीं वेस्ट होता है ना। नहीं, ये अच्छा है। आप ये बात कह रहे हैं ये कि ख्वाब में जो इरादा, यानी आप जो करना चाहते हैं उसका पहले ख्वाब देख लेते हैं, फिर उसकी ताबीर। नहीं, इरादा नहीं, ऐसा जो लाइफ में हो चुका हुआ होता है, जो भी मैं देखता हूं, मतलब किसी से मुलाकात हुई है, सीन तो मेरी लाइफ में गुजर चुका है। ये जो हमने आप समझे नहीं है, वो कुछ जैसे किसी से मुलाकात हुई है और रात में देख लिया उनको, या किसी के बारे में सोचा उनको रात को देख लिया। ये तो बात वही हुई, कुछ करना चाहा, कुछ खाना चाहा, रात को देख लिया। मैं प्रियंका चोपड़ा को बहुत सोचता हूँ, मैं उसको ख्वाब में देख लेता हूँ। लेकिन ये बात तो वो हो गई ना कि खाना दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अच्छा, आगे आप। तो इसी खूबसूरत मोड़ पर इजाजत नहीं, जिंदगी कुछ और कहती है। जिंदगी कहती है कि अभी सफर बहुत दूर है। जी, आपका शुक्रिया मलिक साहब, ख्याल रखिए। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अब देखें कि मलिक है ये मलकानी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नहीं, इन तक जो या तो इनकी नियत नहीं है या फिर आवाज नहीं जा रही। तो जनाब थोड़ी देर में आपसे करते हैं बात। आज हम बात करें कि ख्वाब जो हैं वो आपको, आपके मूड को किस तरह से मुतासर करते हैं, और ख्वाब जब आप देखते हैं तो उसमें उसका असर आपके मूड मिजाज पर दिन पर क्या होता है, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। 1111103 की लाइंस ओपन हैं, ब्लिंक कर रही हैं। देखते हैं कि अगला माइक्रोफोन जो है वो किसको सौंपा जाता है। हर ताबीर पाने के लिए हमें कोई ना कोई ख्वाब देखना होता है। जिंदगी में ख्वाब देखे बगैर ताबीर मिलती नहीं। जब तक अपने ख्वाब हैं जिंदा, ताबीरें भी जिंदा हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। मस FM 103 के लाहौर सेंटर से मोहसिन नवाज शो आप सुन रहे हैं, विशाल और मोहसिन नवाज के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे ख्वाबों का असर हमारे मूड पर क्या होता है। जब हम सुबह उठते हैं, हमारे दिन का आगाज होता है, तो पिछली रात का ख्वाब हमारे मूड पर अपना असर दिखा चुका होता है, और हमारे दिन के आगाज पर अगर हमें वो ख्वाब याद ना भी हो, तब भी हम उस ख्वाब का असर जो है वो अपने कल्ब ज़हन पर महसूस करते हैं। इस बारे में ज़रूर आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए, आपको कंसल्ट करना चाहिए। बल्कि एक सजेशन है आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे वो सुनने वाले जो कि साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट से इस शो को सुनते हैं बहुत रेगुलरली, वो इसकी तायद करेंगे या इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे कि अगर हम एक नोटबुक बना लें, रोज़ाना हमें जो ख्वाब याद रह जाते हैं, अगर हम अपने ख्वाबों को जस्ट 2-3 लाइनों के अंदर लिख लें जो याद रह जाएं, और 1 महीने बाद उनका जायजा लें, तो हमें आसानी पता चल जाएगा कि हमारे उन ख्वाबों में हसरतें थीं, खुशियां थीं,
कुछ गम थे, यादें थीं, या कोई एग्रेशन था, कोई खलिश थी, क्या था? तो बआसानी हम अपना एक सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं 1 महीने की इस रीडिंग पर, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आपका जो ख्वाब है वो आपके मूड और मिजाज पर किस तरह का असर डाल रहा है। और यकीनन इस पर बात होनी चाहिए, सोच विचार होनी चाहिए। अखलाक अहमद की आवाज में खूबसूरत गीत है, सुनेंगे, उसके बाद चलेंगे न्यूज रूम, पलट के आएंगे वापस और बात करेंगे इसी मौजू पर दोबारा। आप सबसे 6278 पर आ जाइए अपने मैसेजेस के साथ। सा समा मिले थे दिल से दिल जहां, कहाँ लेके चला मुझे ये दिल मेरा। वो दिन कभी तो आएंगे, तुझे गले लगाएंगे, कभी आते हुए कहीं जाते हुए हम इन ही राहों में मिल जाएंगे। जाते चेहरे माना के हैं हंसी, ऐसे तो है हजारों, तुझसा कोई नहीं। लगती है जिंदगी अधूरी, कैसे ये दूर होगी दूरी। वो दिन कभी तो आएंगे, तुझे गले लगाएंगे, कभी आते हुए कहीं जाते हुए हम इन ही राहों में मिल जाएंगे। करम कलियों को आरज़ू है छूए तेरे कदम, तेरे लिए तो कब से राहें खोले हुए हैं अपनी बाहें। वो दिन कभी तो आएंगे, गले लगाएंगे, कभी आते हुए कहीं जाते हुए हम इन ही राहों में मिल जाएंगे। अब तक नजर में है, ये रात दिन हमारे
आपके दिल के तार बज उठे। आप सुन रहे हैं मस्त FM 103। This program was co-sponsored by Johnson's Baby Powder and नेशनल रेसिपी मसाले, हमारे खाने हमारा प्यार। करशी 200 से ज्यादा महफूज कुदरती अद्वियात तैयार करने वाला वो वाहिद इदारा जो 8 बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशंस का हामिल है, जहां रोजमर्रा इस्तेमाल की अद्वियात से लेकर मुअस्सर तरीन रोगनियात, अर्कियात, माजूनात, खमीराजात और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स जदीद तरीन तहकीक की रोशनी में हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक तैयार किए जाते हैं, ताकि आपको दवा के साथ शक की परछाई नहीं, बस यकीन की ताकत मिले। करशी 100% महफूज कुदरती अद्वियात, बेशक। It's 12 p.m. This time check is brought to you by Black Rose Supreme Hair Color. जिंदगी रंगीन बनाइए ब्लैक रोज हेयर कलर से। सिलिकॉन कंडीशनर की अम्ब्रेला कोटिंग से देर पाक कलरिंग, आम हेयर कलर से दुगनी मिकदार और ग्रीन डेवलपर से बालों को मिले दुगनी चमक। 6 खूबसूरत रंगों में दस्तयाब। जिंदगी में लाओ नए रंग ब्लैक रोज सुप्रीम हेयर कलर के संग। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, 103 FM. Time for the latest news on FM 103. अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं मस्त FM 103 और अब तक की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आमना गुल। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की अपोजिशन जमातों को शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात की पेशकश। पेशावर में एक घर पर गोला गिरने से मां और उसके 3 बच्चे जाँ बहक। पेशावर के नवाही इलाके बुटबेर में एक हाई स्कूल के बाहर धमाका। जापान में जारी तूफानी बारिशों और सैलाब के नतीजे में हजारों अफराद बेघर हो गए। और दूसरी जंग अजीम के माशरती जिंदगी के असरात पर एक खेल पेश किया गया। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक अहम खबर से। वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने अपोजिशन जमातों को शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि वो अपोजिशन से खुशगवार ताल्लुकात के लिए मुखलिस हैं। हाइड्रो पावर प्लांट के मंसूबे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि आमरीत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया, सबको मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी अपोजिशन जमात से इख्तलाफात नहीं, तहम सबको साफ शफाफ इंतखाबात के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की जरूरत है और मुतफ़िका तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की वजह भी यही है कि इंतखाबी अमल में धोखेबाजी न हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन में कभी साजबाज करने की कोशिश नहीं की, ताहम वो साजिशों का शिकार रहे हैं। उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट और अदलिया में तसादुम का कोई खतरा नहीं और हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। और अब यहाँ पर शामिल करेंगे एक अफसोसनाक खबर। पेशावर के मज़ाफाती इलाके कमर खैल शेखान में एक घर पर गोला गिरने से मां और उसके 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। वाटर गोला खैबर एजेंसी से फायर किया गया था, जो कि शेखान के इलाके में दौलत मीर नामी शख्स के घर पर गिरा। गोला गिरने से दौलत मीर की अहलिया माजबीन, 6 साला बेटा सैयद उमर, 3 साला बेटी नादिया और 1 साल का बेटा जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद इलाके के लोगों ने लाशें उठाकर सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया है। उधर पेशावर के नवाही इलाके बुटबीर में एक हाई स्कूल के बाहर धमाके से स्कूल की दीवार गिर गई। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने नाशुखेल हाई स्कूल की दीवार के साथ धमाका खेज मवाद नस्ब कर रखा था, जो कि जोरदार धमाके से फट गया। धमाके से स्कूल की दीवार और एक कमरे को जुज़वी नुकसान पहुंचा, ताहम अब तक की इतलात के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शामिल करेंगे यहाँ पर बुलेटिन में एक बैनुल-अक़वामी खबर और बात करते हैं जापान के जनूब मशरकी इलाके में 3 रोज से जारी तूफानी बारिशों की, जिससे 20 अफराद हलाक और हजारों अब तक बेघर हो चुके हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों से 24,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मवासलात का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है, जबकि ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल हो गई है। मुतासरा इलाकों में लोगों की इमदाद के लिए फौज की खिदमात हासिल कर ली गई हैं, लेकिन
लेकिन शदीद बारिश और सैलाबी रेलों की वजह से इमदादी कामों में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। और सामीन, दूसरी जंग अजीम ने जहां माशरती जिंदगी पर असरात मुरतब किए, इसी हवाले से नौजवानों की जानिब से तैयार करदा एक खेल लाहौर में पेश किया गया जिसे शायकीन ने खूब सराहा। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ऑडिटोरियम में पेश किए गए खेल में जहां दूसरी जंग अजीम के समाज पर मुरतब होने वाले असरात को तनकीद का निशाना बनाया गया, वहीं मौजूदा दौर की गासिब हुकूमतों और हुक्मरानों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। खेल खेल में एक फौजी जर्नल की कहानी दिखाई गई जो कि बेगुनाह अफराद पर जुल्म करके जहनी तौर पर इतना तशद्दुद पसंद हो जाता है कि आखिरकार गोली मार कर खुद को भी खत्म कर देता है। तलबा का ये कहना था कि इस मीडियम के जरिए अमन, प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाने का पैगाम दिया गया है। सामीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिएगा मस्त FM 103। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, 103 FM। संदलो गुलाब के खाने सर्दियात जब ही तो बेहतर है। क्या आपकी ड्रिंक नेचुरल है? इंटेल और वतीन की जानिब से इस समर एंजॉय करें एक नया कनेक्टेड पीसी। ले आइए इंटेल प्रोसेसर बेस्ड पीसी और खोलिए अपने लिए वतीन वाईमैक्स की दुनिया, जहां आपको मिल सकता है फ्री वाईमैक्स मॉडेम और 3 महीने तक का लाइन रेंट बिल्कुल फ्री। तो फिर आज ही ले आएं। ये ऑफर 31 अगस्त तक की महदूद मुद्दत के लिए है। मजीद मालूमात और करीबी रीसेलर की इंफॉर्मेशन के लिए आज ही 0800 00 400 पर कॉल करें या फिर फेसबुक पर इंटेल पाकिस्तान और वतीन टेलीकॉम लिमिटेड को ज्वाइन करें। संदलो गुलाब के खाने सर्दियात जब ही तो बेहतर है। क्या आपकी ड्रिंक नेचुरल है? आप सुन रहे हैं मस्त FM 103। तो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं उन ख्वाबों की जो हमारे मूड मिजाज पर असर डालते हैं। वैसे कोई ख्वाब ऐसा नहीं होता जिसका असर हमारे मूड मिजाज पर ना हो। ये जो है वो एक रिसर्च है जिसके तनाजुर में हम ये बात कर रहे हैं कि ख्वाबों का असर हमारी लाइफ पर, हमारे रोज़ शब पर बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने बात की कि हमारे मिजाज में पैदा होने वाला जो एग्रेशन है या डिप्रेशन या किसी भी तरह का कोई एक्शन, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब कुछ मरहून मिन्नत है। और इसका सिरा जाके मिलता है उस ख्वाब से। अगर कभी ऐसा हुआ, अगर आने वाले वक्त ने इंसान को इजाजत दी और तरक्की इंसान ने मजीद की, तो एक वक्त वो यकीनन आएगा कि जब ख्वाबों को डिजाइन किया जाने लगेगा, जब यूं होगा कि बच्चे जो पढ़ते नहीं है, बात नहीं मानते, उनको ऐसे ख्वाब दिखाए जाएंगे जो कि डिजाइन ख्वाब होंगे कि जिसके नतीजे में वो अपने दिन को इस तरह से संवारें कि वो अपनी पढ़ाई या अपने उस गोल को अचीव करने का सफर जारी रख सकें जो कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं या उनके हक में अच्छे हैं। एक दफा कहीं पढ़ा था कि अगर रात में सोते हुए बच्चे के सरहाने जो आप उसको देखना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, अगर आप मध्यम सी आवाज में उसके कान में सरगोशी के अंदाज में वो बातें करें तो ये नींद में जो है ना, जरा जब सोता जागता सा बच्चा उस वक्त वो बातें करे तो वो उसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। आपने बहुत अच्छी बात की। हमारे एक दोस्त थे तो वो इस तरह अपने बच्चे को गुलकार बनाना चाहते थे तो वो बच्चे के सराहने पे रात 1 बजे खड़े होकर कहते थे गजरा बना के लिया, तो वो बच्चा सारी रात गजरा बेचारा ढूंढता रहता होगा। हाँ, वो गजरा ढूंढता रहता था और कजरा भी उसको वो लगाते थे अखियों में ताकि अच्छे अच्छे ख्वाब आए। अच्छा, अक्सर एक दफा जो था ना, किसी से मैंने पूछा, जो आपने कहा एक दफा जो था ना, तो मैं समझा किसी थाने का वाकया सुनाएंगे। नहीं, थाने का नहीं। तो मेरी कजन जो थी वो ग्लासेस लगा के कहती मैं आज ग्लासेस लगा के सोती हूँ, जरा ख्वाब मेरे ना अच्छे से साफ साफ आएंगे। ये ग्लास इधर पकड़ाइएगा, मुझे कुछ पानी की प्यास से महसूस हो रही है। वो आपकी तरफ भी पड़ा है, जरूरी है कि आपने इधर वाला लेना है। ये मैसेज किसका है? ये मैसेज उन्हीं का है जिनका ड्यू था। अच्छा, क्या कहते हैं? अच्छा, आज हमें दुआ कश्मीरी तो कश्मीर पहुंच गई हैं। आज उनकी बहन हुदा कश्मीरी ने हमें मैसेज किया। अरे वाह, दोनों बहनों के नाम बहुत खूबसूरत है। आपके भाई अगर कोई है तो उनका नाम क्या है, या तीसरी बहन का नाम भी बताइएगा। उन्होंने कहा कि मैं तो फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, ऑसम।
अच्छा, उन्होंने कहा कि दुआ मेरी ड्यूटी लगा के गई कि रेगुलर प्रोग्राम सुनना है। वो मेरी बहन है। अच्छा, छोटी या बड़ी? छोटी नहीं, वो बड़ी होंगी तभी तो ड्यूटी लगाई उन्होंने। बड़े बहन भाई छोटे की पर ये जुल्म ढाते हैं। और जो है हुदा, आपको हुदा यानी मैं खुली आंखों से ख्वाब देखती हूँ। अरे वाह, हुदा आपको कोई जबरदस्ती का काम तो नहीं लग रहा आज का शो सुनना? प्लीज अपनी फीलिंग्स को शो कीजिएगा। और आसिया अरशद साहिबा कह रही हैं कि मूड जो है ना बड़ा खुशगवार सा रहता है सारा दिन अच्छा ख्वाब देख के। आपसे दो बातें कहनी है आसिया अरशद साहिबा। एक तो आपकी वालिदा मोहतरमा की मुकम्मल सेहतयाबी और उनकी सेहत सलामती के साथ दराजी उम्र की दुआ करते हैं। और दूसरा, अलीजे की आवाज अच्छी है और बातचीत का अंदाज भी अच्छा है। नाम इनका अलीजा है या अलीजे? क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रेजेंटर है अलीजे, तो चौधरी है ना। हाँ, तो आसिया साहिबा का बाकी हिस्सा मैं सुना दूं। उन्होंने कहा कि अगर ख्वाब जो है ना, ख्वाब के दौरान लाइट चली जाए ना तो बड़ा ही मूड खराब हो जाता है। ख्वाब के दौरान लाइट चली जाए यानी कि अच्छा, ख्वाब टूट सा जाता है ना। हाँ, उज़मा कह रही है कि जो ड्रीम्स हैं डेफिनेटली इफेक्ट योर मूड थ्रू आउट द डे, स्पेशली द लॉन्गेस्ट ड्रीम ड्यूरिंग वन स्पेल ऑफ स्लीप एंड आल्सो द वन यू लास्ट सी बिफोर वेकिंग अप। उज़मा लगता है कि कोई इंसानी नफ्सियात पे बहुत ही गहरी नजर रखती हैं, अबूर हासिल है। और उज़मा आप ये बताइएगा कि आप किस फील्ड में अपना जो है सिक्का जमा रही हैं? शीना कह रही है कि आज जो है ना मेरी मेड ने मुझे परेशानी में बताया कि उसके बच्चों ने गोश्त खाने की जिद की है, जबकि चिकन जो है 280 रुपीज है। तो 10 अफराद जो है उनके पास सिर्फ 50 रुपए थे। अब आप भी बताएं कि ये ख्वाब कैसे पूरा हो। अच्छा, ये शीना आपका जो अच्छा, मैं थोड़ा इंतजार ही करता रहा कि मेड ने कोई ऐसा ख्वाब सुना दिया जिस वजह से। अच्छा, इसमें ख्वाब ही तो था जो जागती आंखों से मेड देख रही। शीना, वैसे अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपको मशवरा दे दूं ये ख्वाब उनका कैसे पूरा हो सकता है। 280 का केजी है ना? हाँ। वैसे मुझे ये मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट है। हाँ, अच्छा, लेकिन शीना आप ही 1 किलो उन्हें लेके दे दीजिए। हाँ, 3 से अबव भी है कुछ इलाकों में। अच्छा, फरवा कह रही है कि ख्वाबों का सोच पर बहुत असर पड़ता है। हाँ, फरवा ने देखी मेरे दिल की बात कही। इसलिए दिन अच्छा या बुरा लगता है क्योंकि इंसान जो सोचता है ना वही करता है। वाह, ये हुई असल में प्रोग्राम, इस शो को तरतीब देने की जो वजह थी ना वो ये थी। ये दूसरे घंटे में सामने आ रही है। और ये देखे फरवा जैसे ज़हीन लोग अगर पाकिस्तान में 2-3 भी और हो गए तो ख्वाबों पे बड़ा सेटिंग काया पलट जाएगी। देखिएगा आप। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना बुक्स खरीदते हैं, उनमें ताबीरें लिखी होती है ख्वाबों की, फिर उसमें से ढूंढते हैं। अगर खुद नहीं होती तो फिर फोन करके एक दूसरे से पूछते हैं कि आप फलां मैंने ख्वाब देखा, जरा फलां चेक तो कर दे, देख तो दे। हाय, मुझे अहमद फराज याद आ गए जो कहते थे कि रात क्या सोए कि बाकी उम्र की नींद उड़ गई, ख्वाब क्या देखा कि धड़का लग गया ताबीर का। अल्लाह, धड़का जब लग जाता है, विशाल किसी चीज का धड़का लग जाता है जब, उफ, कहीं ये ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। एग्जैक्टली ये खूबसूरत सा गीत है, बहुत ही रोमांटिक गीत है। अच्छा, हमारे सुनने वाले बहुत रोमांटिक हैं, मुझे पता है। और आपकी सोहबत में बैठ के वो हो गए। हाँ, तो ये जो है रोमांटिसाइज करना, आपको पता है, ये इस पर भी कभी प्रोग्राम करेंगे कि दरअसल ये जो फीलिंग्स है हमारे इंसान को की जो फीलिंग्स हैं वो मुख्तलिफ तरह से रोमांटिसाइज होती हैं। कुछ लोग अपने आप को कुछ खास चीजों के साथ रोमांटिसाइज, कुछ लोगों को चांद अच्छा लगता है और सिर्फ वो चांद के साथ ही जो है वो अपनी कहानियां, वैसे चांद के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है, मेरे सगे मामू है वो। तो अब जनाब ये एक आपका क्या ख्याल था कि अरबी लहजे में किया जाए तो ज्यादा आपकी तौबा कबूल हो जाएगी? बहुत खूबसूरत गीत है जी। किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे। फिर से बनती तकदीरों को, अरमानों के जंजीरों को, जानम अब ना तोड़ेंगे। किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे। संदलो गुलाब के खाने सरतियात, ये नेचुरल है, जब भी
ये तो बेहतर है। क्या आपकी ड्रिंक नेचुरल है? इंटेल और वतीन की जानिब से इस समर एंजॉय करें एक नया कनेक्टेड पीसी। ले आइए इंटेल प्रोसेसर बेस्ड पीसी और खोलिए अपने लिए वतीन वाईमैक्स की दुनिया, जहां आपको मिल सकता है फ्री वाईमैक्स मोडेम और 3 महीने तक का लाइन रेंट बिल्कुल फ्री। तो फिर आज ही ले आएं। ये ऑफर 31 अगस्त तक की महदूद मुद्दत के लिए है। मजीद मालूमात और करीबी रीसेलर की इंफॉर्मेशन के लिए आज ही 0800 00 400 पर कॉल करें या फिर फेसबुक पर इंटेल पाकिस्तान और वतीन टेलीकॉम लिमिटेड को ज्वाइन करें। इजी किड रैश का मुकम्मल खात्मा करने के लिए बनाया गया है। किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे। टुकड़े दिल के हम तुम मिलके फिर से जोड़ेंगे, ये शीशा फिर से जोड़ेंगे। फिर से बनती तकदीरों को, अरमानों की ज़ंजीरों को, जान बना तोड़ेंगे। चाहत अब आई, किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे। टुकड़े दिल के हम तुम मिलके फिर से जोड़ेंगे, ये शीशा फिर से जोड़ेंगे। फिर से बनती तकदीरों को, अरमानों की ज़ंजीरों
लग रहा है इनका पहले कोई ताल्लुक टूट गया था और उन्होंने कहा अब ऐसा नहीं करें। बहुत खूबसूरत गीत, क्लासिकल अंग जो था ना इसमें, तरंग, और उसका जो रंग था उसका तो कोई ढंग ही निराला था। और हमारे साथ इस वक्त हैं समझदीन। समझ को समझो, समझना ही एक समझ है? इस तरह का शेर आपने सुना है समझदीन कभी? नहीं, इस तरह समझदीन। ओह माय गॉड, शम्सदीन यानी है? अच्छा, ओहो हद हो गई यार। कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के माफी मांगू या नहीं? ओहो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा प्लीज माफी मांगे हाथ जोड़ के। कोई बात नहीं, आप मांग लीजिए ना। ये देखिए, ये हाथ जोड़े, इसके दो फायदे हुए हैं। एक तो इधर फायदा हुआ है स्टूडियो में। जी शम्सुद्दीन साहब। जी जनाब। हाँ जी, ख्वाबों का असर बहुत होता है। अच्छा। हाँ, जो रात को मसला ख्वाब अगर अच्छा नजर आए ना, हाँ जी, तो दिन बड़ा अच्छा उसकी यादों में ना बड़ा अच्छा गुजरता है। अच्छा, यादों में। और अगर कोई बुरा ख्वाब हो तो फिर जाहिर बात है कि दिन बड़ा अजीब सा होता है। कभी कोई दुश्मन वगैरह नजर आ जाए तो फिर बुरे ख्वाब होता है ना? हाँ, कुछ अजीब सा होता है। दरअसल पता क्या बात है कि मेरी जो वाइफ है ना इस दुनिया में नहीं है। तो जब वो ख्वाबों में आती है ना तो काफी देर तक मतलब ख्वाब नजर आते रहते हैं, तो वो फिर ना मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा, एक सब्स, अब मुझे अगर गीत मिलता तो मैं चलाता आपके लिए, मैं वो गीत चलाता एक सब्स परी मेरे ख्वाबों में, लेकिन वो मिला नहीं। तो बहुत शुक्रिया शम्सुद्दीन साहब, आप अपनी जो सेहत है उसका खास ख्याल रखा करें। और बहुत शुक्रिया। ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा मेरी, हाँ मुझे सितारे ये बता रहे हैं कि ये साल आपके लिए अच्छा है। चलो जी, आपके मुबारक हो। इन्हें भी ये बड़े बिशारत होती है। बहुत शुक्रिया आपका। बशारत साहब को सलाम कहिएगा जी। थैंक यू सो मच। वैसे आप जितना अल्लाह हाफिज, और ये जितना आप मुझे प्रमोट करती हैं, कोई भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। चलिए अगली कॉल ले, गाना की क्या? नहीं, इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है, उसके शेर के साथ एक झलक सी सुनते हैं रफी साहब के एक गीत की। और शेर ये है कि मेरे आजाद परिंदों की खुदा खैर करे, आंख हर ख्वाब में टूटे हुए पर देखती है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने। हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते, रूठे हैं न जाने क्यों मेहमान वो मेरे दिल के, मेहमान वो मेरे दिल के। क्या अपनी तमन्ना थी क्या सामने आया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने। बस करे ना। अच्छा, तो थोड़ा ये माइक ऑन हो गया। नहीं हो कैफियत तारी होगी। अच्छा। अब के जो देखिए मैं सुन रही थी कि इतने सॉन्ग सुने, लेकिन ये शायरी
शायरी कितनी अच्छी थी, मैं कहता हूँ कमाल है, कमाल। अच्छा जी, इस वक्त जो खास तौर पे 16 साल की उम्र के लोग हैं और 17 साल की, उनके भी तो देखने हैं जज्बात। हाँ, और जो 34 साल की हैं उनके भी जज्बात, और जो 26 साल की बाली उमरिया में हैं उनकी ज्यादा जज्बात। अच्छा, इस वक्त जो गीत हम सुना रहे हैं ये जावेद अख्तर ने लिखा, आर.डी. बर्मन ने मौसीकी दी, कुमार सानू ने गाया। मूवी का नाम है 1942 अ लव स्टोरी। और गीत की खूबसूरती यह है, आप में से जिनको महारत है तेजी के साथ सीन्स को स्विच करने की, आप देखिएगा कि इसमें इन्होंने एक लड़की को देखने से जो तशबीहात दी हैं, कभी वो सुबह का रूप, कभी सर्दी की धूप, कभी बल खाए बेल, कभी लहरों का खेल, तो ये जो सीन्स हैं ये अगर आप तेजी से स्विच करते जाएं तो आप गीत का पूरा लुत्फ उठा सकेंगे। मुझे याद आ रहा है अभी शमसुद्दीन साहब जब अपनी बीवी को देखते हैं तो वो कह सकते हैं बीवी को देखा तो ऐसा लगा। हाँ, तो ये जो गीत है इसमें आप देखिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और मैं भी यही करूंगा यहाँ स्टूडियो में बैठ के कि तेजी के साथ हम स्विच करेंगे उन सीन्स को, जैसे जैसे वो बताते जाएंगे उन मनाजिर को अपनी आंखों के सामने लाएंगे, फिर देखें होता क्या। 1 2 3 ख्वाब जैसे उजली किरण जैसे बन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया एक लड़की को देखा तो ऐसा सर्दी की धूप जैसे बीना की तान जैसे रंगों की जान जैसे बल खाए बेल जैसे लहरों का खेल जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा एक लड़की को देखा तो ऐसा की डोर जैसे परियों का राग जैसे संदल की आग जैसे 16 सिंगार जैसे
रस की फुहार जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। G5 लाया मोबाइल की दुनिया में इनकलाब। अब G5 मोबाइल का कोई भी सेट खरीदें और अपने लिए हासिल करें 1 साल के लिए 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस बिल्कुल मुफ्त, और मोबाइल गुम होने की सूरत में आधी कीमत में नया मोबाइल हासिल करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है और G5 के तमाम ब्रांड्स इस ऑफर में शामिल हैं। औरत होना है हर वक्त इंतखाब करना, जैसे मुश्किल जॉब्स के बीच अपना काम करने का इंतखाब। सिर्फ एक इंतखाब मैंने खुद नहीं किया और वो है औरत होने का, और मैं कर भी सकती तो और कोई इंतखाब नहीं करती। और मेरा हर रोज का इंतखाब है ऑलपर्स मिल्क। ऑलपर्स मिल्क मेरा इंतखाब। संदलो गुलाब के खालिस अद्वियात, जब ही तो बेहतर है। क्या आपकी ड्रिंक नेचुरल है? मस्त FM 103 ला रहा है मास्टर मल्टीफॉर्म के ताउन से मालूमाती और इंटरटेनिंग प्रोग्राम, जिसमें जानिए नींद और सेहत के मुतालिक मुफीद मालूमात और कॉल करें सवालात के जवाब दें, जीते इनामात। तो सुनना मत भूलिएगा हर पीर की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक सिर्फ मस्त FM 103 के नेटवर्क पर। Sensodyne Rapid Action presents 60-second Heat Busters. In the next 60 seconds, we will tell you a recipe that will help you beat the sweltering heat, and also how to enjoy it to the fullest without the pain of sensitivity from that chill sip. So before we start, open the tube of Sensodyne Rapid Action and massage a little of the paste onto the base of the sensitive tooth. Keep it there for 60 seconds and let it work while you follow the recipe. Moving on to our recipe of the day. Pina colada. The ingredients you require for this are cream 1 cup, pineapple 1 tin, coconut milk 1 cup, sugar 4 spoons, ice as required. Directions: blend pineapple, milk, sugar in a blender. Add cream and blend again. Pour it into a glass. Before serving, garnish with pineapple slice and coconut powder. By now, your Sensodyne Rapid Action has formed a protective barrier against the pain, and you can go on and enjoy this refreshing and delicious recipe to the fullest without pain. Bye for now, and don't forget to brush twice daily every day to prevent the pain from coming back. Keep using Sensodyne Rapid Action and keep enjoying chilled delicacies this summer. अपने किसी भी मोबाइल नंबर से 8103 डायल कीजिए और टेलीबल जॉब्स ऑनलाइन से रोजगार के मौके हासिल कीजिए। पोलियो कम टाइम हर हद तक जाए। पोलियो से बचाव की अगली मुहिम 16 से 18 जुलाई। 1111103 डायल करने वालों के लिए खुशखबरी है कि हम आ रहे हैं आपके पास बहुत ही जल्द। और शहर आपकी घर इस तरह ये एडवर्टाइजमेंट में आजकल ये लैंग्वेज चल रही है। मियां लैंग्वेज ही यही चल रही है, लैंग्वेज यही हो रही है, यही हो रही है, लैंग्वेज यही चल रही है ना। मतलब एक चीज की लैंग्वेज होती है, यही हो रही है, ये चल ही यही रही है। तो ये देखेंगे कौन है हमारे साथ, नहीं बल्कि ये तो ऐसे ही तकल्लुफ़ नहीं कह दिया हमारे साथ जहान है, बट ये बटन ये वाला, हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं ये इरादतन नहीं हुआ था, असल में हुआ ये कि वो सचमुच बटन आपस में ना कुछ वो हो गया, गड़बड़ से हो गया था। जी अब तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं मगर फिर भी है मेरे मासूम कातिल, तुम्हें प्यार करती हैं मेरी दुआएं। यहाँ से शुरू करूँ कि अपनी अंग्रेजी की पोएम सुनाऊं, कि मैं बताऊं कि ड्रीम्स और मुराकबा क्या होता है। तक आते आते पता नहीं कहाँ तक कितनी जड़ें फैल गई। आपने अपनी फहमो बसीरत और इल्मो हुनर का इस तरह से झंडा गाड़ दिया है कि डंका बजा दिया कि सईद पाक शाहदरा लाहौर में बैठी आनिसा इस वक्त सुन रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं दीवानी हूँ जहान की। अच्छा मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। मेरा ख्याल है आप खामोश हो जाए इसके जवाब में। जी अच्छा सबसे पहले जी हर किस्म के जो इमोशंस हमारे दिमाग में होते हैं और कुछ वो चीजें बैक ऑफ आवर माइंड जो कि हमें नहीं पता होती हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। अच्छा। There is one place in our brain कि जिसका हमें पता नहीं होता, ठीक है। अच्छा।
कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, बैक ऑफ आवर माइंड, ये जो हमारे इमोशन, ये सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर होता है। मुझे ये बताया कि इसमें हमारे एक जो अजीज हैं, उन्होंने पिछले दिनों जब मैं बार बार इसमें दिमाग की बात कर रहा था, ब्रेन की बात कर रहा था, तो बाजार से वो बकरे का दिमाग लेके आ गए और कहने लगे इसमें मुझे बताएं कौन सा खाना है याद रखने वाला, और इस तरह का बड़ी मुश्किल में डाल दिया उन्होंने। तो उनको कहना था ना किसी न्यूरो सर्जन के पास लेके जाए। हाँ, बाद में पता नहीं कहीं वो भी नहीं बताएगा, पहले तो वो फीसें झाड़ेगा। हाँ, सही बात है। एक न्यूरो सर्जन, अगर आप इजाजत दें, आप बुरा तो नहीं बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज नहीं बनाइएगा। वो तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वो न्यूरो सर्जन जरूर बनाएंगे। एक जो है ना, मेरे पीछे ना पड़ जाए। नहीं पड़ते। डॉक्टर शहजाद शम्स हैं न्यूरो सर्जन, इनकी शिकायत आई है। सुन ना रहे हो। और शिकायत ये आई है, हमने जो है इस प्रोग्राम में चूंकि मुख्तलिफ ऐसे लोगों को भी रेफर करते हैं, तो शहजाद शम्स साहब के पास पिछले दिनों किसी पेशेंट ने विजिट किया है और उनकी कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि उन्होंने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की और उनके स्टार्ट करने से पहले कोई एक पॉइंट वो डिस्कस करना चाह रहे थे और उन्होंने जनाब वो फोन पे फोन करते रहे और उनके जो पीए हैं वो कहने लगे कि आप कल आ जाइएगा, आप परसों आ जाइएगा। अच्छा, हालांकि वो उसी वक्त चेक करवा के और चेकअप उनका कंसल्टेशन लेके गए, लेकिन डॉक्टर शहजाद शम्स ने वो बताते हैं पेशेंट के जब उनको जो पर्सनल नंबर दिया था, जो उस वक्त बड़े अच्छे अखलाक से वो मिल रहे थे वो और कह रहे थे ये मेरा पर्सनल नंबर है, वो बाद में उनके पीए उठा रहे थे और उस पर भी कोई वो राब्ता जो है वो नहीं हुआ, ना कॉल बैक की। और फिर वो कहते हैं हमने मैसेज भी किया, उसका भी कोई रिक्वेस्ट का जवाब नहीं आया क्योंकि लाहौर के बाहर से थे और वो वहां जाना चाह रहे थे। तो ये डॉक्टर्स को नहीं करना चाहिए। डॉक्टर शहजाद शम्स, आपका जो इम्प्रेशन, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। हाँ, आप मैं कह रहा हूँ डॉक्टर शहजाद शम्स, आपका इंप्रेशन थोड़ा खराब हुआ है, चूंकि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, नाराज नहीं होंगे। थोड़ा इस चीज का हमें अच्छी मैनेजमेंट करनी चाहिए कि जब हम किसी सर्विसेज में हो तो फिर हमें अपने क्लाइंट्स का, पेशेंट्स का इस तरह से ख्याल रखना चाहिए। फॉलोअप भी तो लेते हैं ना पेशेंट, वो भी तो होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त में देखें इस तरह हॉस्पिटल जाते, स्पेशल दिखाते और फीस भी लेते, तब उनको देखते हैं। भाई सोच समझ के बात करें, उनके पास हर किस्म का इंजेक्शन होता है। अब बिल्कुल होता है, लेकिन मैं वो तो दिमाग खोल के मैं आपको बताऊं कि मैं वो मुझे जाती तौर पे तुम्हारा दिमाग खोल के रख देंगे। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों शहजाद, ऐसा होगा? नहीं होगा। वो कहते हैं कि मैं शम्स हूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। वैसे हमारे ताल्लुकात शम्स को समझ आपको पता है, मैंने पहले ताल्लुकात बनाए हैं, डॉक्टर आमिर काम से ताल्लुकात बनाए, उन सबसे बनाने के बाद ये बात कह रहा हूँ। अच्छा जहां माइक्रोफोन, अब आप वो ख्वाबों के मतलब कोई इरशाद फरमाएं। ये जो जितने भी इमोशंस है ना, ये हमारे माइंड में है, ठीक है ना, लेकिन हम एक चीज को, जैसे आप कहते हैं ना कि आप बहुत इस चीज पे बिलीव नहीं करते, बट एक चीज डीजा वू है जो मेरे साथ हो चुकी है। दोबारा बताइएगा। डीजा वू। ये तो कोई जापानी चीज लग रही है ये। जी, ये फ्रेंच का वर्ड है और इसका मतलब ये है कि जो चीजें होने वाली है ना वो आपको पहले से आया हो जाए। Those things you experience before you experience, आप पहले उसको दिमागी लिहाज से और कई दफा सोती जाती आंखों से आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं। वो इस तरह के मेरी मदर की डेथ से पहले मैंने ये एक्सपीरियंस किया था और बिफोर 8 months बिफोर शी डाइड और 6 months पहले बहुत तूफानी सा दिन था और उस दिन ये ओले भी पड़े थे और मैं बैठी देख रही थी लॉन की तरफ, इट वाज ऑल वाइट। सडनली मैं आलम मुराकबा कहते हैं कि मैंने भी एक नया लफ्ज सीखा है, मुराकबा, जो ये होता है जो कि आप मेडिटेशन करते हैं। मैं उसमें चली गई, ट्रांस में चली गई और मैंने आई वाज अवेक येट स्लीप और उसमें मैंने ये देखा कि एक गेट है, वो कोई बंदा खोलने की कोशिश कर रहा है और तूफान आ रहा है और गशिंग विंड्स हैं और ये कर, उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था that she is going to fall sick and die। उसके अगले ही दिन में पता चला कि she is not feeling well और मुझे पता था कि she is not going to live, ये मेरे दिल को पता था। अच्छा, एक तो ये चीजें होंगी, कुछ चीजें सजेस्टिव ड्रीम्स होती हैं, वो ये होती हैं whatever you want to dream, अच्छी बुरी, वो आप सोने से पहले आप प्लेजेंट बातें पढ़ें, प्लेजेंट बुक पढ़े, रीडिंग करें, आपको उसी किस्म के ख्वाब आएंगे। और मैं जल्दी से एक पोएम सुनाती हूँ अपने ड्रीम के ऊपर है और ये मामा की डेथ के बाद मैंने लिखी थी। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ वुड्स, जंगल में मैंने अपने आप को देखा। ट्रांसलेशन आप कर देना। नहीं मैं नहीं करूँगा, आप पोएम पूरी सुना दीजिए। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ वुड्स, a wild valley with streams passing by, the sound of the pure glassy waters like an outflow of a broken heart lover's uncontrollable tears, with glistening green on either stream of hue. If it was earth, it gave me a heavenly view. A nightingale sings with a note of a sad tune,
Flowers bloomed but untouched grew. Tree barks comfort the lonely branches. Moon helps meadows to shed lonely aches. Mountains grasp the heartbroken grounds. On asking why this agony, each wood dweller with a sad smile obeys and said, your broken heart, infested grief, fell upon us. Thank you. Thank you so much. जब हवा बदलने के ऐलान में लड़खड़ाने लगे, खिलती कलियों के कानों में भंवरा कोई गीत गाने लगे, और जब खुद ब खुद दिल में एक आरज़ू मुस्कुराने लगे, ऐसे ही लम्हों की बाहों में मैंने उसे देखा है, फूलों में रंगों में ख्वाबों में मैंने उसे देखा है, फूलों में रंगों में ख्वाबों में मैंने उसे देखा है, फूलों में रंगों में ख्वाबों में मैंने उसे देखा है, फूलों में रंगों में ख्वाबों में मैंने उसे देखा है,
मैंने उसे देखा है फूलों में, रंगों में, ख्वाबों में, मैंने उसे देखा है। 12:45 p.m. This time check is brought to you by Karshi Jame Shiri. क्या आपकी ड्रिंक नेचुरल है? औरत होना है हर वक्त इंतखाब करना, जैसे मुश्किल जॉब्स के बीच अपना काम करने का इंतखाब। सिर्फ एक इंतखाब मैंने खुद नहीं किया और वो है औरत होने का। और मैं कर भी सकती तो और कोई इंतखाब नहीं करती। और मेरा हर रोज का इंतखाब है ऑलपर्स मिल्क। ऑलपर्स मिल्क मेरा इंतखाब। संदलो गुलाब के खालिस रतियात, जब ही तो बेहतर है। क्या आपकी ड्रिंक नेचुरल है? Sensodyne Rapid Action presents 60-second Heat Busters. In the next 60 seconds, we will tell you a recipe that will help you beat the sweltering heat and also how to enjoy it to the fullest without the pain of sensitivity from that chill sip. So before we start, open the tube of Sensodyne Rapid Action and massage a little of the paste onto the base of the sensitive tooth. Keep it there for 60 seconds and let it work while you follow the recipe. Moving on to our recipe of the day. Icy lemonade. The ingredients you require for this are as follows. Lemon juice, half a cup or squeezed from 8 medium lemons. Sugar, 6 tablespoons. Water, 3 cups. Salt, a pinch. Fresh mint leaves, half a cup. Ice, 2 cups. Directions. Put all the ingredients in the blender and blend. Serves 4. By now, your Sensodyne Rapid Action has formed a protective barrier against the pain and you can go on and enjoy this refreshing and delicious recipe to the fullest without pain. Bye for now. And don't forget to brush twice daily every day to prevent the pain from coming back. Keep using Sensodyne Rapid Action and keep enjoying chilled delicacies this summer. औरत होना है हर वक्त इंतखाब करना, जैसे मुश्किल जॉब्स के बीच अपना काम करने का इंतखाब। सिर्फ एक इंतखाब मैंने खुद नहीं किया और वो है औरत होने का। और मैं कर भी सकती तो और कोई इंतखाब नहीं करती। और मेरा हर रोज का इंतखाब है ऑलपर्स मिल्क। ऑलपर्स मिल्क मेरा इंतखाब। संदलो गुलाब के खालिस रतियात, जब ही तो बेहतर है। क्या आपकी ड्रिंक नेचुरल है? मेरा नाम शाहिद अफरीदी है। यूँ तो मैंने पाकिस्तान के लिए कई मैचेस जीते, लेकिन हमारी एक जीत अभी भी बाकी है, पोलियो के खिलाफ पाकिस्तान की जीत। इसीलिए मेरी तरह आप भी हर पोलियो मुहिम में अपने हर 5 साल तक के बच्चे को पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलवाएं। पोलियो का खतरा आपके बच्चे को भी है। सवाल ये है, आप अपने बच्चे को देना क्या चाहते हैं, बैसाखी या बैट? आए मेरे साथ मिलकर पोलियो को हराएं, पोलियो को मिटाएं, हर हद तक जाएं। पोलियो से बचाव की अगली मुहिम 16 से 18 जुलाई। क्या आज आपने 8103 डायल किया? अच्छा, वो कई दफ़ा एड्स चलते हैं तो उसमें आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप उसके जो खवास व फवायद हैं वो आप गौर से सुनते हैं। और अच्छा, मैं नोट करी थी, ये जो गाना खत्म हुआ था उसके बाद हमारी बात नहीं हुई ना, उससे पहले वो जो मेरे ख्याल उससे पहले भी हमारी एक लड़की को देखे वाला, उससे पहले एक लड़की की कॉल थी ना, और उससे पहले कमर्शियल ब्रेक था। वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं आप काफी मेरे ख्याल सो गए थे, फिर मैंने आपको नहीं उठाया है। जी नहीं, वो गीत जो है ना वो इतना खूबसूरत, इतना भिन्नौट गीत है। मतलब आपके पे वो जो तारी हो गई थी, कैफियत रिक्कत तारी हो गई थी। हालांकि यहाँ रिक्कत थी, वो रिक्कत होती तो यहाँ सैलाब आ जाता। उसमें दिक्कत कोई नहीं थी ना, दिक्कत नहीं थी। वो आप झरने में कभी जा रहे थे, मैं फील कर रही थी, और कभी आप क्या कर रहे थे, घंटियां बजा रहे थे, और इस तरह की कैफियत में। देखिए, इसमें जो है ना वो आप इससे पहले की बात को आगे बढ़ाएं, बात का बतंगड़ बनाएं। हमारे मैं तो नहीं बनाया, मैं तो इतना अच्छा ये सॉन्ग सुना है, ये वाला उसे देखा है। ये खूबसूरत है ना, बैक टू बैक दोनों अच्छे। और ये जो बोलती हैं ये भी बहुत अच्छा बोलती हैं। और नाम है इनका डॉक्टर शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल? ख्वाब ही ख्वाब हर एक शाम में ले आती हैं, वाह, अप्सराएं जो हमें दाम में ले आती हैं, वाह वाह। चाहते कितनी भी आगाज में प्यारी हो फराज, चाहते
कितनी भी आगाज में प्यारी हो फराज, फिर वही तलखियां अंजाम में ले आती हैं। वाह 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 वाह, तो मेरी पहली मोहब्बत थी मेरी आखिरी दोस्त, ये तो अहमद फराज का मिजाज था। अच्छा, अहमद फराज की जो तो आज का मजेदार हल्का फुल्का टॉपिक। अच्छा, मैं मेडिकल वाली साइड बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हाँ नहीं, वो तो जाएगा भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को हजम भी नहीं होगी ना, वो इतना टाइम होता है। मैं बस हल्का फुल्का सा अभी आपने थोड़ी देर पहले डॉक्टर शहजाद शम्स का जिक्र तो सुन ही लिया है, तो इसलिए एहतियात कीजिएगा। तो नहीं, वो मैं उससे जा भी नहीं पता, इतना शकील और ये टॉपिक इतना ज्यादा है, ये मतलब ये आम ना इंसान लोगों को समझ आती है, हम लोगों को समझने में भी काफी टाइम लगता है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है। अब आप अगर टॉपिक अपने उससे रहे प्रोग्राम के फॉर्मेट पे। डॉक्टर साहब, अगर आप ये कहना चाहती हैं कि मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से रात के खाने का ख्वाबों पर असर होता है, तो मैदा मुतासिर होता है, भी होता है, बिल्कुल मैदा मुतासिर होता है, बिल्कुल असर होता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई जो कम हो जाती है। बहरहाल बात ये है कि जो हमारा डेली इंटरेक्शन होता है ना, ये ख्वाबों का, गुड और बैड ड्रीम्स का, उससे बहुत ताल्लुक होता है। ठीक है, इसीलिए हम ख्वाबों का हम पर असर होता है, और ज्यादातर इक्वायर्ड ख्वाब होते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है, जो हमारे पे गुजरा होता है, या जैसे मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बच्चा कुछ सोचता है, या हम दिन जैसे गुजारना चाहते हैं। आपको एक मजे की बात बताऊं कि वो मैं बात कर रहा था ना कि किसी पॉलिटिशियन के ख्वाब में आने की, तो वो एक दोस्त हैं, तो उन्होंने पिछले दिनों ख्वाब में पाकिस्तान के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं इनमें से एक, देख लिया। हाँ, और जो पहले यानी वो काफी बड़ा उनका नाम है, तो वो कहने लगे कि ख्वाब में जो है उनके साथ वो एक रिश्ते में बंधे हुए थे। अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे फिर तो। अच्छा, और एक लफ्ज ना, वो मेरी प्यारी सी कॉलर जहान, उसको बहुत बहुत सलाम, उसने एक लफ्ज बोला था डी या वो। अच्छा, उसका मैं तलफ़ुज़ ठीक कर रही हूँ, इसको हमारी जुबान में बल्कि इंग्लिश में भी डी या वो कहते हैं मेडिकल में ना। अच्छा। इसका मतलब होता है इक्वायर्ड ख्वाब जो हम देखते हैं उसको। ठीक है, ये पहला मौका है तारीख में। अच्छा, मैं आजकल क्या ख्वाब दे रही हूँ, मेरा भी सुन लो ना। मैं आजकल ख्वाब दिन रात उठते बैठते देखती हूँ कि पाकिस्तान बदल गई है, पाकिस्तान इतना खूबसूरत हो गया है, तमाम सियासतदान बदल गए हैं, हम सब इतने अच्छे अच्छे लोग हो गए हैं, कोऑपरेटिव हो गए हैं, मोहब्बत करने वाले हो गए हैं, प्यार करने वाले तो हम हैं, और खूबसूरत है पाकिस्तान। कैसा ख्वाब है? बहुत खूबसूरत ख्वाब है, और सबको ला खुश रखे। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत आपकी शुगुफ्ता बातें प्रोग्राम की जीनत थी, बहुत शुक्रिया। कुछ मैसेजेस हो जाए। उस्मा कह रही है कि मैं फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, शो जो है ना हमेशा की तरह उन्होंने कहा खूब है। बहुत शुक्रिया उस्मा। आसिया साहबा कह रही कि इनका नाम अलीजा है, नॉट अलीजे, थैंक्स। और उसे आपका जो मैसेज वो कह रही मैं सुना दूंगी। और जैन जो उनके मंगेतर है ना अलीजे के, उनकी आज बर्थडे है। जैन की नहीं, एक मिनट बात नहीं समझे। जैन की बर्थडे है, मंगेतर इनके हैं अलीजा के, और नाम उनका अलीजा है, और उससे पहले उज़मा का मैसेज था, और उज़मा ये कह रही थी कि वो बहुत शुक्रिया उज़मा, आप हौसला आपने बढ़ाया, और आपने इससे पहले जो मैसेज भेजा था वो इतना जबरदस्त था, जैसे मैंने उस पे बारे में बात भी की थी। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हासिल मैसेजेस जो है। अच्छा, आसिया अच्छा साहब बहुत शुक्रिया। जैन, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, और आज 15 जुलाई का दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए और बहुत सी खुशियां लेके 1000 बार आए। आमीन। महमूना कह रही कि मोहसिन साहब, क्या आप मुझे वो जो इंटरव्यूज है ना प्रेजेंटर्स की सीरीज पे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ, और आप वो मुझसे लेंगी कैसे? यूएसपी भी ले लें या किसी तरह सीडी? नहीं, उन्होंने वो तो हाल खुद बता दिया था कि सीडी पे। ठीक है जी। हुदा कश्मीरी कह रही है कि नहीं जी नहीं, मुझे तो शो जो है ना बहुत ही सुनकर मजा आ रहा है, बहुत ही आला शो है, और दुआ जो है ना वो मेरे से छोटी है। अच्छा, तो वो बहुत तारीफ करती थी आपके दुआ। आप एक छोटा सा काम कीजिएगा हुदा, कि दुआ को एक टेक्स्ट मैसेज करके हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिएगा, और उन्हें मैसेज एक लिस्नर का इजाफा किया। हाँ, और उन्हें जो है ना वो कहिएगा कि अपना ख्याल रखें, और हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और कभी उनसे बात भी होनी चाहिए, आपसे भी और उनसे भी। और उन्होंने कहा है कि मैंने पता नहीं, हाँ, आप दोनों की आवाजें बहुत अच्छी उन्होंने कहा। अच्छा, राना आसिफ कह रहे लाहौर से कि ख्वाब जो है देखना जिंदगी की अलामत है। ये इसमें तो शक नहीं है कोई राना साहब। और इसकी ताबीर की तकमील की ख्वाहिश करना जिंदा रहने का मकसद है। हाँ, ये बात आपने सही की। मैंने वैसे ये भी देखा है राना आसिफ साहब के, कई दफा वो काम जो हम दिन में संवार नहीं पाते, हमारा जहन, हमारा लाशऊर उस बारे में काम करता रहता है, और ख्वाब में कहीं उस बारे में हम फैसला कर लेते हैं। मसलन
किसी कैलकुलेशन का, मसलन किसी के साथ डीलिंग का, हैंडलिंग का, किसी फैसले का, फैसले के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मुय्यर करते हैं और फिर उसका एक तकाबुली जायजा, तकाबुली मुताला जो है वो आप करते हैं और उसके नतीजा में आप अच्छे फैसले पर पहुंच जाते हैं। मैंने कई दफा अपनी जिंदगी में ये आजमाया कि जब मैं सोया तो फैसला कुछ और था, सुबह उठा तो उसका एनालिसिस बहुत अच्छा हुआ था, माइंड बहुत क्लियर था। तो दैट्स कॉल्ड ड्रीम एनालाइजिंग। और हम बात जो कर रहे थे, मैंने शुरू में मैं पूरा कर दूं इनका मैसेज। हाँ, जरूर। उन्होंने कहा कि इसीलिए जो हम किसी चीज को पाना चाहते हैं ना उसकी ख्वाहिश रखते हैं तो वो जो है ख्वाब देखना, उसको जिंदा रखने की वजह, उस चीज को पाने की वजह जो है ना वो जरूरी हो जाती है, मतलब ख्वाब जो हम देखते हैं। ठीक, बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज और बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत शुक्रिया राना आसिफ साहब। मैमूना जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत शुक्रिया, मैमूना ने इस पे कमेंट नहीं किया कोई इस बारे में, ख्वाबों के बारे में। अच्छा, तो जनाब ये आपके और आमिर साहब मैसेज का, आमिर ये कह रहे हैं कि उनको जो है वो ख्वाब, अपना डिजाइन किया हुआ ख्वाब देखना बहुत अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं उस ख्वाब का मैं मुंतजिर हूँ जो ख्वाब अभी तक मेरी आंखों ने देखा नहीं। कौन सा ख्वाब है आमिर साहब जो आप देखना चाहते हैं? तो जनाब आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं 6278 पर और आपकी जो कॉल्स हैं, टेक्स्ट कॉल्स कैसे हो सकते हैं 111 पर थोड़ी देर में हम आपसे मुख्तसर सी बात, मेरे ख्याल है आज के लास्ट कॉलर को हम मौका दे दें। दे मैंने सॉन्ग भी चला दिया था, चले करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मैमूना बात कर रही हूँ। जी जी, क्या हाल है मैमूना? ठीक है, आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। किधर? अच्छा, बहुत मेहरबानी मैमूना। वो मैं ना कॉल करके कमेंट करना चाहती थी, इसलिए मैं मैसेज पे नहीं थे किए। कोई बात नहीं, आपकी आवाज में बड़ी मासूमियत है, बहुत ज्यादा है ना जी। आपको छेड़ने को दिल कर रहा है। आपकी जो आवाज है ना वो 8-9 साल बच्ची की लगती है। मैंने कहा आप इतनी मासूम आवाज से बोल रही थी, छेड़ने को दिल कर रहा था मेरा। तो मैं ना ख्वाब के बारे में रहूंगी। एक बुट्टा, हाँ शाबाश है, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। उसमें है हमें ना सीखना चाहिए कि ख्वाब देखते कैसे हैं। और उसमें उतरने में इनकी कॉल जो हो गई ड्रॉप हो गई 57 पे इनकी कॉल। और कैसर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी किताब का जिक्र कर रही थी। कैसर साहब बहुत बाकमाल शख्सियत है, उन्होंने किताब जो लिखी है शाबाश तुम कर सकते हो, ये उसका जिक्र कर रही थी। थैंक यू सो मच मैमूना। हमारा कसूर नहीं है, कसूर तो बाबा बुल्ले शाह का है। तुम्ही से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। ये खूबसूरत सी झलक हमने सुन ली, लेकिन इस गीत में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इस तरह का है कि ये हम पूरा सुन नहीं पाएंगे और वक्त भी हो गया पूरा। और बात आपसे जो है वो कोई अधूरी अगर रही हो तो माजरत चाहते हैं। अगले संडे को इंशाल्लाह मुलाकात के लिए आएंगे जरूर, आप से मिलेंगे जरूर बशर्ते जिंदगी। और जिंदगी में खैर और सलामती की दुआ कीजिएगा, आप भी और हम भी एक दूसरे का ख्याल रखते रहें तो अच्छा है। और इंशाल्लाह मिलेंगे जनाब संडे को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मोहसिन नवाज को, विशाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हामिद नासिर।
तार बज उठे। आप सुन रहे हैं मस्त FM 103